नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीता द्वारका मदर्स स्टडी क्लास में। रीड मेंस के लिए मैं शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपका फटाफट रिवीजन करवाती हूँ। आज का टॉपिक है समास, जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो शब्दों का परस्पर मेल को कहते हैं समास। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर पेपर में आपको पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते तो आपको बताने 4। क्यों? अव्ययभाव समास का होता है पहला पद प्रधान, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास के अन्य पद प्रधान होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्ययभाव समास, इसमें क्या क्या आता है? इसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या मिलेगा आपको? अव्यय। पहला पद यानी ये उपसर्ग युक्त पद होते हैं, यानी इसमें आपको उदाहरण मिलेंगे। वो किसके मिलेंगे? उपसर्ग के। और शब्दों की क्या होगी? पुनरावृत्ति। जैसे पहला पद प्रधान में यथाशक्ति, पहला पद अव्यय में यथाशीघ्र, उपसर्ग युक्त पद में आमरण। कौन सा उपसर्ग है? आ। और पुनरावृत्ति शब्द यानी एक ही शब्द बार बार दोहराना, घर घर। अब है द्विगु समास, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पद होंगे, 1 से 10 तक की संख्या होती है और 10 से जो भाज्य संख्या होती है वो किस में आती है? द्विगु। अब इसमें 1 से 10 संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा केवल 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसके साथ दूसरा पद भी होगा, जैसे त्रिवेणी। अब इसमें 1 से 10 तक की संख्या में क्या है? 3, लेकिन अकेला 3 थोड़ी आ रहा है, दूसरा पद भी आ रहा है, तो पूरा शब्द क्या बना? त्रिवेणी। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के जो कारक चिन्ह होते हैं उसका लोप हो जाता है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह क्या है? को। ग्रामागत, उदाहरण क्या है इसका? ग्रामागत। करण तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह से के द्वारा शोकाकुल, यानी शोक से आकुल। संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह के लिए विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। अपदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह में पर, कवि पुंगव, यानी कवियों में पुंगव, यानी कवियों में श्रेष्ठ। संबंध तत्पुरुष समास का के की, उदाहरण है पशु बलि, पशु की बलि। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह में पर, इसमें जीव दया, यानी जीवों पर दया। लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि प्रथम पद के बाद और अंतिम पद के पहले बहुत सारे पदों का, यानी बहुत सारे पदों का लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, पहला पद क्या है? दही, लास्ट का पद क्या है? बड़ा, और इसके बीच में जितना भी लोप हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यानी इसमें कुछ ज़्यादा ही होगा, कारक चिन्हों के साथ साथ शब्दों का भी लोप हो जाता है। तो इसमें आएगा दही बड़ा, यानी दही में डूबा हुआ बड़ा, तो किस चीज़ का लोप हो गया? में डूबा हुआ का। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में आपको अगर पहचान करनी है तो उसमें मिलेगा आपको और, जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। समाहार द्वंद्व समास की पहचान करोगे, उसमें आएंगे आदि या इत्यादि। कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि। वैकल्पिक द्वंद्व में आएगा या, यानी पहचान करोगे तो आपको क्या मिलेगा? या। सुख दुख, या तो सुख होगा या दुख होगा, यानी अपोजिट शब्द आएंगे। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। एक पद आपको क्या मिलेगा? विशेषण, और दूसरा पद आपको क्या मिलेगा? विशेष्य। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। महान पुरुष, महान है जो पुरुष। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब है बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होगी। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? इसमें वाला है, यानी आप विग्रह करोगे ना, तो आपको मिलेगा वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, कौन सा शब्द आ गया? जिसका। वह क्या है? गणेश, यानी अन्य पद प्रधान है। अब इसमें भी जो है और इसमें भी जो है, लेकिन इसमें क्या आएगा? विशेषण विशेष्य आएंगे और इसमें अन्य पद आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।